इस कहानी के पिछले पार्ट को आप हमारे चैनल पे विज़िट करके सुन सकते हैं। अबराज जल्दी से उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। वायु के दोनों पैर बेड पर थे और उसके दोनों हाथ अभी भी उसके चेहरे पर थे। उसका आधा शरीर अबराज के ऊपर झुका हुआ था। अबराज ने उसको पीछे से अपनी बाहों में संभाल लिया था। वायु ने अपनी आंखें नहीं खोली। उसके दोनों हाथ अभी भी चेहरे पर थे, बस उसके होंठ दिख रहे थे, जिन होठों से वो अभी भी एक ही बात बोले जा रही थी, मेरी ऑक्सीजन मुझसे प्यार नहीं करते। ये देखकर अविराज को हंसी आ रही थी। वो पहले ही समझ गया था, जब रूम में आया था ज़रूर वायु ने गलती से कुछ पी लिया है। पार्टी में अविराज इस तरीके से वायु को संभालते हुए बोला, बेबी गर्ल, ये क्या कर रही हो तुम? और तुम मेरी फ़ोटो से किसकी शिकायत कर रही हो? वायु ने अभी भी अपने हाथ अपने फेस से नहीं हटाए। उसके सिर्फ होंठ दिख रहे थे, जिनका पाउट बना हुआ था, और वही गाना रिपीट कर रही थी, मेरे ऑक्सीजन मुझसे प्यार नहीं करते। ये देखकर अविराज ने अब उसको पूरी तरह से अपनी बाहों में लिया और एक झटके में गोल घुमा के उसके दोनों पैर अपने कमर पर लपेट लिए। उसके हाथों को भी उसके चेहरे से हटाकर अपनी गर्दन पर लपेट दिए। अविराज के ये करने से वायु ने एकदम से अपनी आंखें खोले। इस टाइम उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी, वो पूरी तरह से नशे में थी। वायु ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नशीली आंखों से अविराज को देखने लगी। अविराज एक बार और बोला, बेबी गर्ल, क्या हुआ? वायु ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और फिर से मुंह बनाकर बोली, मेरे ऑक्सीजन हमसे प्यार नहीं करते। ये सुनकर अविराज छोटी आंखें करके उसको देख लगा। उसने वायु को एक हाथ से पकड़ा हुआ था। अब वो वैसे ही वायु को लिए हुए बेड पर बैठ गया और दूसरे हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए दोबारा से बोला, बेबी गर्ल, क्या हुआ? वायु ने फिर से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और फिर से बोली, मेरे ऑक्सीजन हमसे प्यार नहीं करते। बार बार वायु की मुंह से एक ही बात सुनकर अबराज इरिटेट होकर उसके होठों को अपने होठों से बंद करने वाला था। जैसे ही अपने होठ उसने वायु के होठ पर रखे, वायु ने उसके लोअर लिप्स को अपने दांतों में दबा लिया और इस बार वायु की आंखें बड़ी नहीं हुई थी, इस बार अविराज की आंखें बड़ी हो गई। वह हैरानी से वायु को देखने लगा। अविराज हैरानी से वायु को देख रहा था, जो अपनी छोटी आंखें करके उसी को ही देख रही थी। वायु ने बहुत टाइट उसके होठों को अपने दांतों में दबा रखा था। हालांकि अविराज को दर्द नहीं हो रहा था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर वह हैरान इसीलिए था क्योंकि वायु उसके लोअर लिप्स को छोड़ नहीं रही थी। वो तो यही सोच रहा था कि अगर उसको किस करना है तो अच्छे से करे, पकड़ के क्यों बैठी है। अविराज हल्का सा भी अपने होठों को वापस खींचता तो वायु और ज़्यादा कस के उसके होठों को पकड़ लेती। ये देखकर अविराज वायु की आंखों से इशारे करने लगा होठों को छोड़ने के लिए, पर वायु ने नहीं छोड़ा। ये देखकर अविराज ने खुद ही कोशिश करने लगा, पर वो जितना भी अपने होठों को वापस खींचता, वायु उतना ही ज़्यादा कस के दबा देती और ऐसे करते हुए अब अविराज के होठों पर से हल्का सा ब्लड आने लगा था। अविराज को अभी भी अपने होठों पर दर्द नहीं हो रहा था, बट अब ब्लड निकलता हुआ महसूस करके अब उसने एक झटके वायु के दांतों से अपने होठों को खींच लिया। ये करते ही अविराज के होठों पर हल्का सा कट लग गया। वो थोड़े गुस्से में वायु से बोला, बेबी गर्ल, ये तुम क्या कर रही हो? उसने इतना ही कहा था कि तभी उसके अपर लिप्स को वही वायु ने एकदम से अपने मुंह में ले लिया। ये देखकर अविराज फिर से हैरानी से वायु को कुछ देर देखता रहा। वायु उसको अभी भी वैसे ही देख रही थी, अपनी नशीली आंखों को छोटा करके उसको घूर घूर के देख रही थी। ये देखकर अविराज ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे समझ में नहीं आ रहा था वायु बार बार उसके होठों को अपने दांतों के नीचे क्यों दबा रही है। अब अविराज ने अपनी आंखें खोली और उसी तरीके से वायु को अपनी गोद में लिए हुए बेड पर लेट गया। फिर उसको पलट दिया, जिससे वायु अविराज के नीचे आ गई। उसके होठ अभी भी वायु की दांतों के नीचे दबे हुए थे, जैसे कि आज वो अविराज के लिप्स को तो छोड़ने वाले ही नहीं है। उसके हाथ अभी भी अविराज की गर्दन पर थे। अविराज ने एक बार और उसको अपनी आंखों से इशारा किया अपने होठों को छोड़ने का। अविराज के इशारे को देखते हुए वायु ने वैसे ही उसके होठों को अपने दांतों से दबाए हुए ही अपना चेहरा ना में हिलाने लगी, जिससे अविराज का चेहरा भी ना में हिलने लगा। इसके साथ ही ये देखकर अविराज को खुद पर ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसने जल्दी से अपने होठों को वायु के होठों से वापस खींच लिया। उसके अपर लिप्स पर भी कट लग चुका था। अविराज ने अपनी गर्दन पर से वायु के हाथों को हटाया और उसके ऊपर से उठकर बैठ गया। उसने पहले अपने होठों पर से अपना ब्लड साफ किया, फिर वायु को देखते हुए बोला, बेबी गर्ल, ये कौन सा रिश्ता बना रखा है तुमने आज? बार बार मेरे होठों से अपने दांतों का अगर किस करना है तो ढंग से करो। ये कौन सी बिलौटी बनकर मेरे होठों को अपने दांतों से चबाने का इरादा लेकर बैठी हो? अविराज की बात सुनकर वायु बेड पर से उठकर खड़ी हो गई। अब वो अविराज के सामने खड़ी थी और अविराज बेड पर बैठा हुआ था। वो अविराज के होठों पर अपनी उंगली से टच करते बोली,
मिस्टर ऑक्सीजन, आप हमें बिलौटी कहिए या भूखी शेरनी कहिए, जो नाम देना है दीजिए, पर अब हम आपके इस पाइप को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये कहते हुए वायु की नज़र अविराज के होठों पर थी। वही उसके मुंह से पाइप सुनकर और उसकी नज़रों को अपने होठों पर देखकर अविराज समझ गया था कि वायु किसको पाइप बोल रही है। वो तिरछी नज़रों से देखते हुए बोला, बेबी गर्ल, तुम्हें मेरे लिप्स पाइप लगते हैं? किस एंगल से पाइप लगते हैं? और अगर तुम्हें पाइप कहना ही है तो कहीं और देखकर कहो ना, फिर तुम्हें पाइप का मतलब भी समझ में आएगा। लिप्स को देखकर पाइप कौन कहता है बेबी गर्ल? वायु अपने नशे भरी आवाज़ में बोली, अरे हम क्यों किसी और जगह देखकर पाइप कहेंगे? जो पाइप है हम तो उसी को पाइप कहेंगे। आपके ये लिप्स पाइप है, ये पाइप के काम करते हैं। अवराज तिरछा मुस्कुराते हुए और गहरी नज़रों से उसे देखते हुए बोला, बेबी गर्ल, लगता है उस दिन नशे में जो हुआ उसमें तुम कंफ्यूज हो गई हो। पाइप और लिप्स में कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पूरे होशो हवास में करके दिखाऊंगा, फिर तुम्हारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। पाइप कौन है और लिप्स कौन है? वायु नशे में हिलने लगी थी। वो अविराज के कंधों पर हाथ रखकर बोली, मिस्टर ऑक्सीजन, ये पाइप है, आप ध्यान से देखिए, हमारी नज़रों से देखिए, तब आपको दिखाई देगा कि ये आपके होंठ नहीं, ये आपकी पाइप है। एक बार हमारी नज़रों से देखिए तो सही। ये कहते हुए वायु ने अपने होठों का पाउच बना रखा था। उसकी आंखें भी टिमटिमा रही थी। अविराज ने अपने माथे पर एक हाथ रख लिया, माथे को हल्का सा सहलाते हुए बोला, बेबी गर्ल, क्या तुम मुझे बताओगी, ड्रिंक तुमने खुद की या किसी ने तुम्हें दी? वो क्या है ना, मुझे उससे मिलकर शुक्रिया कहना है। मेरी बेबी गर्ल बिना पिए यूनिक यूनिक बातें करती है, पर पीने के बाद उसका लेवल बहुत हाई हो चुका है, और ये बात मुझे अब पता चली है, वो भी सिर्फ उस इंसान की वजह से, या फिर तुम्हारी खुद की मेहरबानी से। ज़रा बताने का कष्ट करोगी? ज़रा बताओ, तुमने ड्रिंक खुद की या किसी ने दी? वायु हल्का सा अविराज के चेहरे पर झुककर बोली, ऑक्सीजन देखो, अपनी बेबी गर्ल को हमने ड्रिंक नहीं की, हमने तो बस 3 गिलास पानी पिया। ये कहते हुए वायु ने अपनी 5 उंगलियां अविराज के सामने कर दी। अविराज ने एक नज़र वायु के हाथों की तरफ देखा, जो 3 बोलकर 5 उंगलियां उसको दिखा रही थी। ये देखकर अविराज वायु को घूरते हुए बोला, बेबी गर्ल, तुमने 3 गिलास पानी नहीं पिया, तुमने 3 गिलास वोडका पी है। वायु जल्दी से बोली, अरे अरे, आप गलत बता रहे हो, 3 गिलास वोडका नहीं होता, हमने गाना सुना है, उसमें बोतल है, 4 बोतल वोडका। काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके ना मैंने किसको रोका। ये कहते हुए वायु क्यूट क्यूट सा फेस बना रही थी। अवराज को उसकी हरकतों पर हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। वह वायु पर गुस्सा करना भी चाहता था और नहीं भी करना चाहता था। इस टाइम वायु पर गुस्सा करने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। अवराज अपनी जगह से खड़ा हुआ और वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोला, बेबी गर्ल, अब सो जाओ, जो बात करनी है सुबह करना। अविराज वॉशरूम की गेट तक पहुंचा ही था कि वायु पीछे से आके उसकी गर्दन पर लटक गई। अविराज इसके लिए तैयार नहीं था। वायु की हरकत से अविराज और वायु दोनों एकदम से नीचे गिरने लगे। खुद को बचा लिया था उसने। वायु की पीठ के पीछे अपना हाथ रख लिया था और अपने एक हाथ उसने फ्लोर पर रख दिया था, जिससे उसका चेहरा फ्लोर पर नहीं लगा। वायु की इस हरकत से अब अविराज को गुस्सा आ गया। उसने एक झटके में वायु को अपनी पीठ से हटाकर उसे फ्लोर पर लिटाया, खुद उसके ऊपर आ गया। अविराज गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, बेबी गर्ल, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम अभी होश में नहीं हो और तुम मेरा गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। चुपचाप से जाकर सो जाओ और अब कोई फालतू की नौटंकी मत करना। ये कहकर वो उठने लगा। वायु ने उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया, जिससे अविराज का चेहरा वायु के चेहरे के बिल्कुल पास आ गया। वायु घूरते हुए बोली, आपको कहाँ जाना है चले जाना, पहले इस पाइप को हमें देकर जाइए। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऑक्सीजन को किसी और के अंदर डालने की? अगर ये नहीं होता तो इसके ज़रिए हमारा ऑक्सीजन किसी और के अंदर नहीं जाता। हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसको कच्चा चबा जाएंगे। ये कहते ही वायु ने अपने होंठ अविराज के होंठों पर रख दिए। वो उसको किस नहीं कर रही थी, वो अपने दांतों से उसकी होंठों को चबाने लगी थी। अविराज तो वायु के इस एक्शन से और उसकी बातों को सुनकर फिर से हैरान हो गया। वो वायु की बातों को कुछ कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। आखिर वायु बोल क्या रही है? इस बार अविराज ने वायु को रोका नहीं, वो जो कर रही थी उसको करने दिया। वो बस चुपचाप उसके चेहरे पर झुका हुआ था, एकटक अपनी बेबी गर्ल को देख रहा था, जो उसके होठों को बहुत बुरी तरीके से चबा रही थी। अविराज के होठों पर जो कट लग रहे थे, वायु की काटने के चक्कर में जो हल्का हल्का ब्लड आ रहा था, वो वायु के मुंह में ही घुल जा रहा था। अविराज तो चुपचाप से अपने होठों को बंद करके वायु जो करना चाहती थी उसको करने दे रहा था। कुछ मिनट बाद वायु ने खुद ही अविराज के होठों को छोड़कर गहरी गहरी सांस लेकर उसके होठ की तरफ देखने लगी
और देखते देखते उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। वायु के छोड़ते ही अबराज ने अपनी जीभ को अपने होठों पर घुमाते हुए कहा, बेबी गर्ल, इतना बहुत है या अभी और खाना है? ये कहते हुए जैसे ही उसकी नज़र वायु की आंखों पर गई, उसकी एक आईब्रो ऊपर उठ गई। वो वायु को घूरते हुए बोला, बेबी गर्ल, नक्शा तुमने मेरे होठों का बनाया है, मुंह दिखाने लायक मुझे कहीं नहीं छोड़ा तुमने। अगर ये मेरे होठ कल तक ठीक नहीं हुई तो मैं सच में किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊँ। आखिर मैं मुंह दिखाऊंगा अभी तो कैसे दिखाऊंगा, क्या बोलूँगा? मेरी बिलौटी ने, मेरी बेबी गर्ल ने मुझे पंजा मारा है या मुझे काटा है? ये मोटे मोटे आंसू तो मेरी आंखों में होनी चाहिए बेबी गर्ल, और आंखों में आंसू मोटे मोटे तुम लेकर बैठी हो। ये तो गलत बात हुई। ये सब कहते हुए अभिराज वायु को घूरते हुए आगे बोला, इतनी नौटंकी काफ़ी है या और करनी है तुम्हें नौटंकी? वायु रोते हुए बोली, आप सही कहते हो, हमसे कुछ नहीं होता। आपने सही कहा था, हमें ज़्यादा खाना खाना चाहिए। देखिए हम कितना कम खाना खाते हैं, इसीलिए तो इन पाइप को नहीं खा पा रहे हैं। हम कैसे खाएं इनको? अब हमसे ये नहीं खाया जा रहा है। अब राज तिरछी नजरों से उसको देखते हुए बोला, बेबी गर्ल, क्या अभी भी कुछ बच गया इस पाइप के अंदर खाने के लिए? पूरा तो चबा चुकी हो, और कितना खाओगी? अब राज की बात सुनकर वायु अपने दोनों हाथों को चेहरे पर रखकर रोते हुए बोली, हमने कहाँ खाया? हमने खाया होता तो ये हमें दिखते नहीं। देखो अभी भी आपके चेहरे पर ये पाइप है, हमसे नहीं खाया जा रहा है। बताइए हम इसको कैसे खाएं? हम इसे छोड़ेंगे नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी ऑक्सीजन को किसी और के अंदर देने की? इसको किसने कहा था कहीं और फिट होने की? इसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन किसी और के अंदर गया। हम इसको सच में नहीं छोड़ेंगे। हमें कुछ नहीं पता, आप हमें बताइए हम इसको कैसे खाएं? ये बोलते हुए वो रोने लगी। वायु की बात सुनकर अब राज का मन कर रहा था कि वो वायु के मुंह पर टेप लगाकर उसके हाथों को बांध कर एक अंधेरे कमरे में उसको बंद कर दे, पर अपने दिल के जज्बातों को अपने दिल के अंदर दबाकर वायु के चेहरे पर से उसके हाथों को हटाकर बोला, अच्छा ठीक है, अब ये रोना बंद करो, मैं तुम्हें बताऊंगा इन्हें कैसे खाते हैं। उससे पहले तुम मुझे सब कुछ बताओ। अगर तुमने मुझे सब कुछ सच सच बताया तो मैं तुम्हें अच्छे से इनको खाना सिखाऊंगा। अब राज की बात सुनकर वायु ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया और जल्दी से बोली, हाँ बताइए हमें क्या बताना है? फिर आप हमें बताना इस पाइप को कैसे खाना है, क्योंकि छोड़ेंगे तो नहीं हम इसको। इसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन किसी और के अंदर गया है। ये कहते हुए वायु की होठों का पाउट बना हुआ था। अब राज उसके होठों का पाउट पर अपनी अंगूठी फेरते हुए बोला, बेबी गर्ल, मैंने अपने इन लबों से ऑक्सीजन किसको दिया है, ज़रा बताओ। आखिर मेरे लबों को उसने इतना ही कहा था कि उसका अंगूठा जो वायु के होठों पर चल रहा था, वायु ने उस पर काट लिया। अब राज अपना अंगूठा पीछा लेते हुए बोला, बेबी गर्ल, क्या हो क्या? आज तुम भी कौन सी बिलौटी बनकर बैठी हो, या फिर कौन सी बिलौटी की आत्मा तुम्हारे अंदर घुस गई है जो आज तुम कसम खाकर बैठी हो मुझे काटने की? वायु अब राज को घूरते हुए बोली, अरे अपने लबों से नहीं छुआ, आपने पाइप से छुआ है। पाइप? आप इन्हें लब क्यों कह रहे हो? ये पाइप है, पाइप, इन्हें पाइप बोलिए, पाइप। अब राज इरिटेट होते हुए बोला, अच्छा ठीक, पाइप? अच्छा, मैंने इन पाइप को कहाँ फिट कर दिया, ज़रा मुझे बताओ। जहाँ तक मुझे पता है मैंने अपना ऑक्सीजन का पाइप तो तुम्हारे अंदर ही फिट करता हूँ, अभी तक तो कहीं और इस पाइप को लेकर नहीं गया मैं। वायु जल्दी से बोली, अरे आपने फिट करा है, हमने अपनी आंखों से देखा है। जब आप ड्रिंक काउंटर पर बैठे थे और एक लड़की आपके ऊपर झुकी हुई थी, आप उसको ऑक्सीजन दे रहे थे इस पाइप से। हमने अपनी इन्हीं आंखों से देखा था इस पाइप को फिट होते हुए। हम इसे छोड़ेंगे नहीं, हमारा ऑक्सीजन कहीं और फिट करा दिया इसने। अगर ये पाइप नहीं होता तो हमारा ऑक्सीजन हमारे अलावा कहीं और नहीं जाता। अब हमें बताइए हम इसको कैसे खाएं? ये सब बोलते हुए वायु क्यूट लग रही थी। वही अबराज वायु के मुंह से ड्रिंक काउंटर की बात सुनकर और लड़की की बात सुनकर समझ गया था कि वायु ने क्या देखा है और क्या सोच रही है। वह हैरानी से वायु की तरफ देख रहा था। उसे हैरानी इसीलिए हो रही थी कि क्या वायु को जलन हो रही थी उसके पास किसी लड़की को देखकर। वह इस बात से हैरान हो रहा था कि आखिर वायु को जलन क्यों हो रही थी। विराज वायु के ऊपर से उठा और उसने वायु को भी अपनी गोद में उठा लिया और बेड पर लेटाकर वायु को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। वायु ने जो अबराज की टी शर्ट पहनी हुई थी ब्लू कलर की, उसमें उसका गोरा रंग और निकल के आ रहा था। ऊपर से नशे में वायु का चेहरा जो गुलाबी पड़ चुका था और भी खूबसूरती बढ़ा रहा था। अबराज वायु के ऊपर झुका और उसकी गर्दन पर अपनी उंगली को चलाते हुए बोला, बेबी गर्ल, तुम्हें जलन हो रही है? वायु ने मासूमियत से अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसे देखकर अविराज ने अपनी उंगलियों से वायु की टी शर्ट को उसके कंधे से नीचे करके वहां अपने होठों से चूमना स्टार्ट कर दिया। अपने होठों को उसकी गर्दन से उसके कंधे तक चिल्लाता हुआ डीप वॉइस में बोला,
बेबी गर्ल, ये जलन क्यों हो रही है? वायु, जो अब तक अपने नशे में उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी, अब राज के होठों को अपनी गर्दन पर महसूस करके उसकी बॉडी में अलग लहर उठ गई, जिससे उसने बेडशीट को अपने हाथों में कस लिया। अब राज अपने होठों को उसकी कॉलर बोन तक ले जाते हुए फिर से बोला, बोलो ना बेबी गर्ल, आखिर ये जलन क्यों हो रही है तुम्हें? अब राज के होठों को अपने कॉलर बोन पर महसूस करके वायु की आंखें बंद हो चुकी थी। वो अपनी नसीली भारी आवाज में धीरे से बोली, वो हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। वायु की बात सुनकर अभिराज ने अपना चेहरा ऊपर करके वायु को, जो अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांस ले रही थी, अभिराज उसे अपनी इंटेंस नज़रों से देखते हुए बोला, बेबी गर्ल, ओपन योर आइज। वायु ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली। अभिराज ने अपने होठों को उसकी दोनों आंखों पर रखते हुए बोला, योर आइज़ बेबी गर्ल। अविराज के होठों को अपनी आंखों पर महसूस करके वायु ने अपनी आंखें खोली। अविराज की आंखों में देखने लगी। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए अब मदहोशी छा चुकी थी। अविराज ने वायु की एक हाथ, जो बेडशीट को मुट्ठी में भरा हुआ था, हाथ को अविराज अपने हाथों में फंसाए अपनी शर्ट के बटन पर लाया। उसकी उंगलियों में अपनी उंगली फंसाकर अपनी शर्ट के बटन को खोलने लगा। बटन खोलते ही अविराज ने अपनी शर्ट को साइड में उतार कर फेंक दिया। वायु का हाथ, जो अभी भी अविराज के सीने पर रखा हुआ था, बटन खोलते समय अविराज उस हाथ को अपने चेस्ट से चलाता हुआ अपनी गर्दन पर ले गया और वायु के चेहरे पर झुकने लगा। वायु भी अविराज को एकटक देख रही थी। अविराज वायु के चेहरे पर झुकते हुए अपनी सांसों को उसकी सांसों पर छोड़ते हुए बोला, बेबी गर्ल, नाउ किस मी। वायु, जो पहले ही अविराज में पूरी तरह से डूब चुकी थी, उसका दूसरा हाथ, जो अभी भी बेडशीट पर था, अब उस हाथों को अविराज के सर के पीछे रख दिया। दोनों के होंठ में जब बस कुछ इंच का फासला था, वायु ने उस फासले को भी ख़त्म कर दिया। वायु सॉफ्टली अविराज को किस कर रही थी, वहीं अविराज वायु को किस नहीं कर रहा था। दोनों ही अभी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। एक दूसरे की आंखों में देखते हुए दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। अविराज पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो चुका था। वो जैसे ही वायु की टी शर्ट को उसके बदन से अलग करने लगा, उसकी नज़र वायु के चेहरे पर गई। उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वायु का चेहरा एकदम शांत नजर आ रहा था। उसके चेहरे को देखते हुए अविराज एकदम से चिल्लाकर बोला, व्हाट द हेल, ये क्या है बेबी गर्ल? मेरे अंदर के सिर को जगाकर तुम सो गई? उठो बेबी गर्ल। ये कहते हुए वायु के गालों पर हाथ रखकर उसको उठाने लगा, जो पूरी तरह से नशे की हालत में कुंभकर्ण की नींद सो चुकी थी। एक दो बार उठाने से जब वायु नहीं उठी तो अविराज उसके ऊपर से उठकर खड़ा हो गया और उसको देखते हुए बोला, ये लड़की मेरे कंट्रोल के अंदर हलचल पैदा करके खुद कंट्रोल करके सो गई। ये सब कहते हुए अविराज के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रहा था। वो पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो चुका था। कुछ देर वायु को घूरने के बाद वो भी सीधा वॉशरूम में चला गया। उसको अब एक ठंडा पानी की शावर की ज़रूरत थी। कुछ देर बाद शावर लेकर अविराज वॉशरूम से बाहर आया। उसने सिर्फ लोअर पहना हुआ था। अपर बॉडी से वो शॉर्टलेस था। टॉवल से अपने बालों को सुखाते हुए वो मिरर के सामने आया और वहीं रखा मेडिकल बॉक्स में से एक दवाई निकाल कर अपने होठों पर अप्लाई करने लगा, क्योंकि उसने वॉशरूम के मिरर में अपने होठों को देख लिया था। वायु ने सच में उसके होठों का बहुत बुरा हाल कर दिया था। 2-3 जगह पर कट लगे हुए थे। अपने होठों पर दवाई अप्लाई करने के बाद अविराज मिरर में से वायु को देखते हुए बोला, ये लड़की सच में पागल है, एक नंबर की बिलौटी है। बस बिलौटी हाथों से पंजा मारती है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा यूनिक है। ये हाथों की जगह दांतों का इस्तेमाल करती है। ये कहते हुए अविराज के चेहरे पर मुस्कान तो नहीं थी, बट एक सुकून सा था जो उसे नहीं पता था। वो अपने होठों के कोनों पर कट को लगे हुए देखकर वो वायु की हरकतों को याद करने लगा था। वो उसका होठों के सामने क्यूट क्यूट सी हरकतें, उसके होठों को दांतों के नीचे दबाना और वायु का उसके होठों को पाइप बोलकर बुलाना। वायु की ये सब चीज़ें याद करते हुए अविराज की आंखों में वायु के लिए कुछ तो था जो उसे खुद नहीं पता था। तभी उसका ध्यान एक टुक टुक की आवाज़ से टूटा। उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया हुआ था। अविराज ने नज़रें घुमा के देखा। उसका फ़ोन एक शोपीस के पास रखा हुआ था। अविराज ने अपना फ़ोन उठाया, तभी उसकी नज़र अपने फ़ोन की स्क्रीन पर गई, जिसका कैमरा ऑन था। उसे याद आया कि जब वो रूम के अंदर आया था, तो जब वायु क्यूट क्यूट सी हरकतें कर रही थी, वायु को देखते हुए इतना खो गया कि वो उसकी हरकतों को रिकॉर्डिंग करने लगा था।
फ़ोन वहीं साइड में कैमरा ऑन करके रख दिया था उसने, जिससे वायु की सारी क्यूट सी हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी थी। पर अब अपने फ़ोन में वायु की रिकॉर्डिंग देखकर अबराद खुद से ही बोला, ये मैंने क्या किया? मैं इस पागल लड़की की इसकी पागलों वाली हरकतों को रिकॉर्डिंग कर रहा था। पक्का ये लड़की एक दिन मुझे भी पागल करके रहेगी। ये कहते हुए वो जैसे ही फ़ोन की स्क्रीन देखा दंग रह गया। फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। और आप ये स्टोरी कहाँ से देख रहे हैं, किस कंट्री से या फिर किस स्टेट से या फिर किस विलेज से या किस टाउन से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।